इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये 5 चीजें आ रही हैं, इनसे पहले पहले 5 चीजों से फायदा उठाओ। और जिसको समझ आ जाती है ना, अल्लाह अकबर, वल्लाह आज से तजर्बा शुरू कर दें। आप कुरान का तर्जमा शुरू कर दें, हदीस शरीफ की कोई किताब शुरू कर दें। हम जब देखते हैं उलमा को, सलफ सालेहीन पहले गुजरे हुए उलमा, हमें हैरत होती है कि इतना वक़्त कैसे उनके वक़्त में अल्लाह ने बरकत डाली। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबें तातारियों ने बहुत सारी किताबें उठाकर दरिया में फेंक दी थी। तारीख ने लिखा है उस वक़्त स्याही कच्ची होती थी, यह प्रिंटिंग वाला मामला नहीं था, दरिया का पानी भी काला हो गया था। इसके बावजूद जो उनके हाथ नहीं आई, आज दुनिया में छपी हुई उनकी किताबें मौजूद हैं। उनके सफ़हात उलमा ने गिने हैं कि ये कितने सफ़हात बनते हैं, जिंदगी में उन्होंने कितना लिखा है। ये जो बाकी बच गई हैं, जो प्रिंटेड उनका सरमाया मौजूद है, उलमा ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है। अगर वो रोजाना यानी उनकी जिंदगी के दिन निकाले, इन किताबों के सफ़हात निकाले, उस पे तकसीम किया, अगर वो 70 सफ़े रोजाना लिखते थे तो इतना लिखा जा सकता है। लेकिन हम, ये मोबाइल ही हमारी जान नहीं छोड़ रहा। हाँ जी, इसको चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, फेसबुक देखे जा रहे हैं, वर्ड, यानी हर लम्हे हमें इंतजार रहता है कोई नया मैसेज तो नहीं आया, नया मैसेज तो नहीं कहीं से आ गया, कोई नई वीडियो तो नहीं आ गई मेरे पास जो मुझसे मिस ना हो जाए। देख, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की किताब भी तो हमारे नाम मैसेज है ना भाई, ये भी तो अल्लाह का लेटर है हमारे नाम। कितने भाई हैं हम में से जो अल्लाह की किताब को समझ सकते हैं? क्यों नहीं वक़्त लगाते इस पर? या एक बात याद आ जाती है, जब हम मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 98 में मेरा एडमिशन हुआ और 2003 में मैं वहां से फारिग हुआ। तो 2003 वो साल था जब सऊदी अरब में मोबाइल आम हुआ, शायद यहाँ भी इसी साल में हुआ होगा। उससे पहले हम वहां से लेटर लिखते थे घर के हालात जानने के लिए, और यहाँ से लेटर जाते थे, और पोस्ट बॉक्स एक खरीदा हुआ था हमने, सारे तलबा ने मिलके, एक 150 रियाल का, 80-85 तलबा पढ़ते थे गालबन, तो सब ने एक पोस्ट बॉक्स खरीदा। जब रिसेस होती थी, तफरी होती थी, वो एक लड़के के पास चाबी थी, वो निकाल के सब के लेटर, हाँ भाई फलां का लेटर फलां का, अब जनाब सारे खोल के, कोई उस कोने में लग के पढ़ रहा है, कोई उसमें कोई लेटर पढ़ के हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी की खुशी की खबर है, किसी की गमी की खबर है। और फिर उधर से लेटर आते थे, इधर माँ बाप, वल्लाह कई लड़कों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो लेटर लेके दूसरों के पास कि ये देखो हमारे बेटे ने क्या लिखा है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का कलाम हमारे नाम लेटर था, मैसेज था, पैगाम था। हाथ में से कितने लोग हैं जो इसको समझ सकते हैं, और कितने हैं जो फिक्र से उलमा के पास जाते हैं कि ये हमें बताओ, पढ़ाओ, समझाओ ये क्या लिखा है। अब हम बड़े हो गए, बहाना बन गया जी, अब टाइम गुजर गया। नहीं मेरे भाई, मैंने बात शुरू की है सेहत और फारिग वक़्त, इससे फायदा उठाओ। हम जब यहाँ लाहौर में इसी आपके शहर में पढ़े, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन में जामिया रहमानिया, हमारे उस्ताद इकराम कहा करते थे, ये फायदा उठाओ फारिग वक़्त से। अभी तुम्हारे बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कोई और काम नहीं है, मशगूलियत नहीं है। हम कहते थे पढ़ते तो हैं सारा दिन। उस्ताद का मतलब यह था कि एक्स्ट्रा मुताला करो, पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करो, मालूमात इकट्ठी करो। हम कहते थे सबक याद करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे तालीम होती है, वो सुनाते हैं, रात को मुताला होता है, तो और अब कितना पढ़ें। लेकिन वल्लाह अब याद आता है कि वो बातें सही थी। अब कोशिश करते हैं कि कोई किताब पढ़ लें, लेकिन पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता। अब ड्यूटियां हैं, ये है वो है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हाथ उठा के खड़े हो जाए, नहीं जी हमसे कुछ नहीं होता। साले बिन कैसान, बुखारी शरीफ के अंदर रावी मौजूद हैं, हदीस के रावी, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सीरत के अंदर लिखा है 70 साल की उम्र थी जब उस्ताद के पास जाकर बैठे, इतनी मेहनत की कि चंद सालों में अल्लाह ने वक़्त का इमाम बना दिया। हम जब ऐसी बात करते हैं, ऐसी गुजारिशात भाइयों से करते हैं, वो कहते हैं जी वो पहला वक़्त था, अब ज़रा तकाज़े और हैं, अब ये है वो है, हमने कमाना है, आप जनाब ज़रूरियात बड़ी। अल्लाह, ये भी कोई बहाना नहीं। आप में से अक्सर भाइयों ने
सैयद तौसीफ रहमान शाह साहब हमारे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। उनका नाम सुना होगा इंशाल्लाह। उनकी वालदा गई थी 2001-2 में हज पे, शायद वालिद साहब भी थे। दोनों अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो बूढ़ी खातून, यकीन करें बूढ़ी ज़ईफ, उम्र का मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन जो उनकी कंडीशन, उनके खामत थे वो भी साथ चलती थी। वो देख के लगता है कोई 60, 65, 70 साल उम्र होगी। वहाँ से शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका कुरान उस वक़्त कैसेटों में मिलता था। ये सीडी और मेमोरी का दौर तो था नहीं, टेप में लगा के सुनते थे। वहाँ से लेकर आई, वो कुरान सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। अल्लाह ने हाफ़िज़ कुरान बना। और वल्लाह मुझे याद है, पाकपतन शहर का नाम तो सुना है ना आपने। पाकपतन में हमारा एक प्रोग्राम था, वहाँ गए। वहाँ पर एक साहब कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा रहे थे, ये बात सुनने वाली है। और जिस दिन हम वहाँ पहुँचे मस्जिद में, मौलाना सरदार साहब, उनकी मस्जिद है पाकपतन मेन बाजार के अंदर, उसमें प्रोग्राम था। ये कुरान का तर्जमा पढ़ा रहे हैं। और जिस दिन हम गए ना, आखिरी आयत थी। और पढ़ाने वाला बंदा कौन है? ये किसी दौर में तहसीलदार होता था, हमारे एरिया के अंदर भी उसकी ड्यूटी थी, अब्दुल शकूर साहब। अब वो आम बंदा है, कोई मौलवी नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई खतीब नहीं है, कोई मुफस्सिर कुरान नहीं है, लेकिन वो तर्जमा पढ़ा रहा है आखिरी आयत का। जब बाद में तारफ हुआ तो पता है क्या कहता है? मुझे कहता है कि मैं कुरान मजीद का तर्जमा उस वक़्त मैंने शुरू किया जब मैं अपनी मुलाजमत से रिटायर्ड हो गया। मैंने कुरान पढ़ा, जहाँ से कोई मुश्किल होती थी उलमा से पूछता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान की हर एक आयत, उसका शान नुज़ूल भी जानता हूँ, उसका तर्जमा भी जानता हूँ, उसकी तफसीर भी जानता हूँ। और मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ। और रोजाना एक आयत पढ़ते हैं, ओनली एक आयत, लंबी हो या छोटी हो, ओनली एक। कहा 10 साल में आज हमारा तर्जमा मुकम्मल हुआ है, लिहाजा आपने जो ईशा के बाद दरस देना इसी टॉपिक के ऊपर देना। और वहां पर एक अखबार में मैंने पढ़ा, एक मिस्री है ट्रक ड्राइवर, वो कहता है कि मैंने शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह का कुरान लिया। वहाँ सऊदी अरब में जो लोग रह के आए उन्हें पता है, लंबी ड्राइविंग है वहाँ पर, 200-200 किलोमीटर, 400-500। तो कहता है कि मैं ट्रक में ये तिलावत लगा देता था और ड्राइविंग करता जाता था, कुरान सुनता जाता था। जैसे जैसे शेख साहब पढ़ रहे हैं मैं साथ साथ कुरान दोहराता जाता था। चंद सालों के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पूरे कुरान का हाफिज बना दिया। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नेमतानी मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास। अक्सर लोग ऐसे हैं जो इन दो नेमतों की कदर नहीं करते। अस्सेहत वल फराग, एक सेहत है और एक फारिग वक़्त है। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ इस्लामिक सेंटर में, वो फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्रियों से हटकर हॉस्टल हैं, उनके अंदर हमारा इस्लामिक सेंटर है। यकीन करें लोग वहाँ आते हैं, क्लासेस होती हैं इशा के बाद, और प्रोग्राम होते हैं मंथली, रोज़ाना भी दरस होते हैं, इसी तरह हफ्तावार दरस होते हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस होती है। बाज़ भाइयों को यकीन करें देखा इतना शौक, ये कोरोना में अभी क्लासेस बंद हुई, वो बार बार मैसेज करते हैं कब खुलेंगी क्लासें, कब खुलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई, क्लासें शुरू हो गई। तो बाज़ लोगों को हमने देखा ज़ईफ़ुल उम्र, यकीन करें ज़ईफ़ुल उम्र, बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, सबसे पहले आगे दरस में बैठे हैं, सबसे पहले क्लास में बैठे हैं, इतने शौक से सुनते हैं। कुछ अरसे के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी मालूमात दे दी। जब हम मेरे पास अकीदा और हदीस का पीरियड होता है, मैं जब अकीदा पढ़ा रहा होता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, सबसे पहले ये बुजुर्ग जवाब देते हैं। और अगर इंसान ना समझने की कोशिश करे, इसको वक़्त ना दे, वक़्त को बर्बाद करे, अपनी सेहत को बर्बाद करे, तो फिर साल हा साल तक वो इस मोबाइल पे टाइम जाया करता रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीजें बयान फरमाई, और क़यामत वाले दिन इनके बारे में भी सवाल होना है। बताओ कि जिंदगी कहाँ गुजार के आए हो,
बताओ अपनी जवानी की उम्र कहाँ गुजार के आए हो। खास जवानी के बारे में सवाल है। क्यों? दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी, जिसने जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजारी है, ये बंदा तो ऐसे ही है जैसे पैगंबराना सिफात का मालिक। पैगंबरों का शेवा है जवानी के अंदर तौबा करना। आज इस वक्त को बर्बाद करने की वजह से और अपनी सेहत को बर्बाद करने की वजह से, ये देखा ना डॉक्टर क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लग गई। क्यों भाई, क्या हुआ? मोबाइल चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ मर्जों का शिकार। और इस्लामिक इंफॉर्मेशन लेकर देखें जरा बड़ों से और छोटों से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के नाम तो जरा बताएं। पूछें हमारे भाइयों से, हमारे बच्चों से, बताएं अशरा मुबशरा 10 सहाबा कौन है, बताएं खुलफा राशिदीन की मुद्दत खिलाफत कितनी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ आने से पहले, छुट्टी आने से पहले, मुझे एक जगह पे भेजा गया। वो नेवी की ये छावनी है, उसके अंदर उमरा में साथ जाना था। सारे पाकिस्तानी और चंद इंडियन थे, फौज के लोग जो वहाँ काम करने, ट्रेनिंग देने वगैरह वगैरह गए हुए हैं। उमरे पे भी उनके साथ गए और मदीना भी। वल्लाह रास्ते में, क्योंकि वो जो उनके ऑफिसर थे वो भी हमारे साथ थे सऊदी, तो रास्ते में बस के अंदर कुरान मजीद सुना कि आओ भाई कुरान मजीद सुनाओ। अल्लाह अकबर। 44-45 ऐसी बस है, उसके अंदर लोग बैठे हैं। 1-2 छोड़कर आप माने या ना माने, सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ सकते, सूरह इखलास सही नहीं पढ़ सकते। आखिरी 2 सूरतें सुना रहे हैं, सूरह फलक और सूरह नास, ये भी सही नहीं पढ़ सकते। लेकिन इन्हीं, यानी किसी पे तनकीद की बात नहीं, लेकिन इन्हीं से पूछें, वो जी हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके नाम क्या है, अदाकारों के नाम क्या है, गुलूकारों के नाम क्या है, वो सबको पता है। इसलिए कि वक्त दिया है, उधर टाइम दिया है, इधर नहीं दिया। और फिर हमारा आखिरी बहाना दीन से दूरी का और इन चीजों। जी हम क्या करें, हम तो अनपढ़ हैं जी, हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते, दीन के बारे में अनपढ़ हैं। एक मौलवी इधर खींचता, दूसरा इधर खींचता, तीसरा इधर खींचता, चौथा हम किधर जाएं? भाई आपको किसने कहा मौलवियों के पीछे चलो? अल्लाह की किताब हमारे दरमियान मौजूद है, वक्त लगाएं उस पर, अपनी सेहत को उस पर खर्च करें। और जिस बंदे की बिनाई कमजोर होगी अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते, जिसकी समात कमजोर हुई अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते, जिसकी ये ताकत कमजोर हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ते पढ़ते, क़यामत वाले दिन अल्लाह अकबर, उसके नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां होंगी। उसके लिए इंशाअल्लाह यही होगा कि अल माहिर बिल कुरान माल किराम सफरतिल बरारा, अल्लाह की किताब का माहिर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के साथ क़यामत वाले दिन खड़ा होगा। और जिसने इस तरह टाइम बर्बाद किया, एक एक वक्त का एक एक टाइम, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, इसका हमें हिसाब देना होगा। जवानी के बारे में भी और उम्र के बारे में भी, माल के बारे में भी, इल्म के बारे में भी, कितना इल्म सीखा था और उस पर अमल कितना किया था। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम सब गुनाहगार हैं, सब एक जैसे हैं। लेकिन यह है कि हमें अपनी सेहत से, अपने फारिग वक़्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें कुरान मजीद, इसलिए तो अर्ज़ कर रहे हैं ना, कुरान मजीद अगर हमें आता हो तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के जिक्र से तुम्हारी औलादें, तुम्हारे माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी मुलाजमतें, ये तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दें। जिसने ऐसा किया वो घाटा पाने वालों में से हो जाएगा। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मौत का वक़्त आएगा, सबसे आसान चीज जो लगेगी ये कहेगा या अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपना सारा माल तेरे रास्ते में सदका कर दूं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा
जब किसी की मौत का वक़्त आएगा अल्लाह 1 सेकंड 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, काफ़ी देर के बाद आपके साथ हम कलाम होने का मौका मिला है। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे मोहतरम कर्नल साहब को, बाकी जो भाई एहतमाम करते हैं, जो भी जिस तरह भी इसके अंदर शरीक होते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस तरह हम आज यहाँ इकट्ठे हैं, इस तरह अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी इकट्ठा फरमाए। ठीक है, दुनिया हमारी मजबूरी है, लेकिन एक मेहरबानी हमें करनी चाहिए, दुनिया को पीछे और दीन को आगे रखें। हम ये नहीं कहते कि दीन के ऊपर ही बस चलते रहे और दुनिया ना कमाएं। ये मतलब नहीं है कि जी आप दीन पर चले और लोगों के सामने हाथ फैलाएं। नहीं, आप दीन को आगे रखें, दुनिया को पीछे रखें, यकीन करें, फिर देखें अल्लाह बरकतें किस तरह भेजता है। यही आपका ये इलाका है। वो पीछे भाई हबीब साहब बैठे हैं, आप जानते हैं उनकी बेकरी है। यहाँ एक, जब मैं यहाँ था तो एक बंदा खड़ा होता था यहाँ पर, वो फल बेचता था, आपको भी पता होगा। वो रेडी पर नमाज होती थी, अंदर चला जाता, रेडी खड़ी है बाहर। अल्लाह, और मैंने एक दिन उससे पूछा, आपको खतरा महसूस नहीं होता पीछे से कुछ चोरी कर ले? अल्लाह अकबर, सादा सा बंदा था। कहता है मैं जिसकी इबादत करने जाता हूँ वो खुद इबादत करता है। अल्लाह अकबर। और मुंह पे बात तारीफ नहीं कर जाए। हमारे भाई पीछे बैठे हैं, नमाज के टाइम वो भी बंद कर देते हैं। क्या उनकी बेकरी नहीं चलती है? बल्कि इंशाल्लाह ज्यादा चलती हो। इसलिए मेरे भाइयों, दीन को आगे रखे, दुनिया को पीछे रखे, दुनिया कमाए। व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो कोशिश दुनिया के लिए है करें, लेकिन पहले इस्लाम, पहले ईमान, पहले अच्छे मुसलमान और फिर ज़रूरतें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, कर्नल साहब कह रहे हैं जी कि सऊदी अरब में जो तब्दीली आ रही है, बस वो यही तब्दीली है जो यहाँ आ रही है। मोहतरम इमरान खान साहब की तब्दीली और वो तब्दीली एक जैसी है। वो आपने मिसाल सुनी है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो वहाँ के लिए हम ये कहते हैं कि हंस चला कौवे की चाल और अपनी भी भूल गया। यानी बेहतरीन एक मुल्क चल रहा था, सुकून था, दीन था, यकीन करें कि इतना अमन था, इज्जत थी। मुझे याद है कि जब हम मदीना में पढ़ते थे, आप सफ़र कर रहे हैं सुबह के टाइम, ख़ास 3-4 बजे का फजर का टाइम, ड्राइवर थक जाते हैं, खुद हम ड्राइव करते थे, गाड़ी साइड पे लगाई, चटाई बाहर निकाली, वहाँ सोए हुए हैं लोग, फैमिलियाँ सोई हुई, कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन अब उन्हें किसी ने कान में डाल दिया है कि तुम्हारी तरक्की की राह में रुकावट दीन है। उन्होंने कहा इसको जरा दूर करो। लेकिन जो हाल दूसरी दुनिया का हुआ है, अगर दीन से हटेंगे तो वही हाल वहां भी हो जाएगा, अल्लाह माफ करे। तो हम तो इसको अच्छा नहीं समझते। उलमा, कई उलमा उन्होंने बोला भी, बताया भी, लेकिन बाज को पकड़ के अंदर डाल दिया, बाज को चुप करा दिया, बाज को नजरबंद कर दिया। तो ये बड़ी खतरनाक तब्दीली।